अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज की वीडियो में हम 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और लास्ट की 3 वीडियोस में हमने 1 to 7 क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.1 के 7 क्वेश्चंस किए थे सॉल्व। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। आपके सामने नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ कि इफ़ z इज़ इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं अगर z की वैल्यू है x प्लस आयोटा y। आपको पता है ये z जो है ये बेसिकली क्या होता है, z इज़ नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, z को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं। ये पहला पार्ट जो होता है इसको कहते हैं रियल पार्ट और जो सेकंड पार्ट जो होता है इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्लियर है। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि रियल पार्ट जो है जिसको हम आर ई कहते हैं ये बेसिकली बराबर है 0 के। और नेक्स्ट कह रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है या एब्सोल्यूट वैल्यू है ये बराबर दी गई है 2 के। एंड लास्ट में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ z की वैल्यू निकालें। क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सवाल था z इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई आयोटा। तो सबसे पहले तो इन्होंने रियल पार्ट को 0 बोला हुआ है, तो हम क्या करते हैं रियल पार्ट की जगह 0 पुट कर देते हैं। क्लियर है। तो रियल पार्ट क्या है यहाँ पे, रियल पार्ट पहला वाला पार्ट है x, इसकी जगह 0 पुट किया और आयोटा y एज इट इज़। देखें y आयोटा लिखे हैं, आयोटा y लिखे हैं, एक ही बात है। तो ये बन जाएगा z इज़ इक्वल्स टू आयोटा y और ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। z की वैल्यू नहीं आई है, z की इक्वेशन आई है। अब हम निकालेंगे बेसिकली y की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग आ जाएगी फाइंड और आगे लिखेंगे y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू कैसे आएगी स्टूडेंट्स, आपने मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि z मॉडुलस बराबर है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब ये a और b क्या हैं, a रियल पार्ट होता है और b जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट को इन्होंने 0 बोला हुआ है तो हम 0 ले लेते हैं, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट को यहाँ पे आयोटा और y बोला हुआ है, लेकिन आयोटा हम नहीं लेते, जब वैल्यूज़ पुट कर रहे होते हैं तो सिर्फ y पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने पुट किया 0 का स्क्वायर 0, तो यहाँ खाली रह गया y का स्क्वायर और यहाँ रह गया z मॉड्यूलस। क्लियर है। अच्छा जी, अब क्या करें। अच्छा, इसके ऊपर रूट भी है, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो y की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है, ये देखें मॉडुलस z एज इट इज़। और z की वैल्यू जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी गिवन थी, 2 गिवन थी, तो ये हमने 2 लिख दी। ठीक है, ये आपको पता है मॉडुलस जब हटता है तो उसका जो आंसर होता है प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, इसीलिए हम यहाँ प्लस भी लगाएंगे और माइनस भी लगाएंगे। ये इक्वेशन बल्कि ये y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे पुट y इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करें और z की वैल्यू निकाल लें। तो इक्वेशन 1 क्या, इक्वेशन 1 है हमारे पास z इज़ इक्वल्स टू आयोटा y, z एज इट इज़ आ गया इज़ इक्वल्स टू आयोटा एज इट इज़ आ गया। बल्कि पहले वो लिख लेते हैं, क्या y की वैल्यू लिख लेते हैं, फिर हम आयोटा लिख लेंगे। तो पहले मैं y की वैल्यू लिखता हूँ प्लस माइनस 2 एंड देन आयोटा लिख देता हूँ, तो ये हमारी z की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 आयोटा। क्लियर है स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन था, इसको आप देख सकते हैं, बार बार देखें, इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 क्या है आपके सामने है, x, y 2, 3 और -4, 7 और कहा जा रहा है कि इसको सॉल्व करें। स्टूडेंट्स, सॉल्व का मतलब क्या होता है, सॉल्व का मतलब होता है इसके जो वेरिएबल हैं इसकी हमें वैल्यू निकालना है। क्लियर है, इसकी हमें वैल्यू मालूम करना है, जो वेरिएबल हैं x और y वेरिएबल हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 है और पार्ट पहला है x, y। ठीक है, और एक और ब्रैकेट है 2, 3 एंड देन -4, 7। यही है, दोबारा चेक कर लेते हैं, बिल्कुल यही है। ठीक है स्टूडेंट्स,
अच्छा जी, अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं, एक या दो मेथड हैं इसके। आसान मेथड में आपको बता देता हूं, वो क्या है। x और y को आप एज इट इज़ छोड़ दें यहाँ पे, क्योंकि इनकी वैल्यू निकालनी है। और ये ब्रैकेट जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, -4 और 7 के पास जाके ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, छोटी क्लासेस में बताया जाता है। अब आपको पता है ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, ठीक है, ये ब्रैकेट दिया हुआ, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये है, ये वाला ब्रैकेट दिया हुआ, ठीक है। अब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीज़न में हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो डिवीज़न का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। क्या था स्टूडेंट्स डिवीज़न का फॉर्मूला? अगर आपको याद हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड हो रहे हो तो क्या फार्मूला यूज़ होता है? वो फार्मूला होता है AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C² प्लस D², कॉमा आता है फिर, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आएगा BC माइनस AD डिवाइडेड बाय C² प्लस D²। ये फार्मूला था कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में डिवाइड हो रहे। क्लियर है? सवाल ये पैदा होता है कि अब यहाँ पे A कौन सा है, B क्या है, C क्या है, D क्या है। तो स्टूडेंट्स ये जो है -4 ये हमारे पास A है, 7 जो है ये B है, 2 जो है ये C है, और आखिर में 3 जो है ये D है। अब अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, ये देखें आपके सामने, बल्कि नीचे मैं लिख देता हूँ AC, A और C। A क्या है, -4 है, C क्या है, C है 2, क्लियर है। फिर देन प्लस B क्या है, B है 7, D क्या है, D है 3, क्लियर है। देन कॉमा आएगा, B क्या है, B है 7, और C क्या है, C है 2, और माइनस का साइन आएगा, और A क्या है, -4 है, और D क्या है, D है 3, क्लियर। और दोनों के डिनोमिनेटर में, दोनों के नीचे आ जाएगा C² प्लस D²। C² का मतलब 2², D² का मतलब 3²। इसी तरह यहाँ भी 2² प्लस 3², क्लियर है। और यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखिए -4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा -8। 7 को 3 से करें, यह आ जाएगा 21। नीचे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। इसी तरह कॉमा लगाएंगे बीच में। कॉमा इसलिए लगाएंगे क्योंकि सवाल में भी क्या था, कॉमा दिया हुआ था ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में। 7 2 ज़ा 14 हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गए, 4 3 ज़ा 12 हो गया, क्लियर। डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9। अच्छा जी, -8 प्लस 21 ये हो जाएगा 13, नीचे भी आ जाएगा 13, और ये हो जाएगा 26, ये आ जाएगा 13। 13 से 13 कैंसिल, ये आ गया 1, कॉमा 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26। तो हमारे पास x और y की दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? इजी क्वेश्चन था, पार्ट 1 था ये। ओके, तो पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 जो है वो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे सामने बुक भी है फिज़िकल, आप भी खोल के रखें अपनी किताबें। तो पार्ट 2 है x प्लस 3 आयोटा इज़ इक्वल्स टू 2y आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, जो नई बुक्स हैं उसमें तो ये क्वेश्चन सही है, जो पुरानी बुक्स में इसमें एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे स्क्वायर लगा लीजिएगा। x प्लस 3 आयोटा के साथ होल स्क्वायर लाजमी लगाइएगा। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ये फार्मूला लग रहा है, अगर आप देखें कौन सा फार्मूला, ये आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी और होल स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है इसका? a² प्लस 2ab प्लस b²। ये हमने छोटी क्लासेस में फार्मूला पढ़ा। अब सवाल पैदा होता है यहाँ a कौन सा है, b कौन सा है भाई? तो ये जो है ना x, ये हमारे पास a है, और 3 आयोटा क्या है हमारे पास, b है। क्लियर है? तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। a की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स? a की जगह आ जाएगा x, प्लस b की जगह क्या आएगा 3 आयोटा, और इसका लेंगे हम स्क्वायर। आगे फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा a² का मतलब x² प्लस 2 एज इट इज़, a की जगह x, b की जगह 3 आयोटा, और इसी तरह b² का मतलब 3 आयोटा और स्क्वायर है। क्लियर है? और इज इक्वल्स टू लिखा और आगे लगा दिया 2y आयोटा, वो तो चल ही रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ पे x² को खोलें, ये हो जाएगा x² प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 6x आयोटा, देन 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y आयोटा। क्लियर है? अब एक काम करते हैं, x² प्लस 6 आयोटा
आपको बताया था लास्ट की वीडियोस में कि जहाँ भी आप आयोटा स्क्वायर को देखें वहाँ पे -1 पुट कर दें। क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो अब इसको सॉल्व कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस 6 आयोटा माइनस 9 इज इक्वल्स टू 2y आयोटा। -9 यहाँ माइनस है, 9 यहाँ माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 आयोटा इज इक्वल्स टू, ये मैंने यहाँ 9 ले गया और देन प्लस 2y आयोटा पहले से लिखा हुआ था। अब देखिए 9 के साथ क्या है, प्लस आ गया। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि आपको पता होगा हमें यहाँ x और y की वैल्यू मालूम करनी है। अब देखें ये आयोटा के, देखें x लगाना भूल गया मैं 6 के साथ, ये देखें यहाँ x आएगा। इसी तरह यहाँ भी x है, यहाँ भी x। अब देखें ये आयोटा वाला पार्ट जो है ना, ये होता है इमेजिनरी पार्ट, और सीधे हाथ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये 2y आयोटा। तो कंपेयर कराएंगे हम इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से और रियल पार्ट को रियल पार्ट से। क्लियर है? तो यहाँ लिख देंगे कंपेयरिंग, बल्कि यहाँ लिखेंगे बाय कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयरिंग कराएंगे। कैसे कंपेयर होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, ये हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कराया, और 6x आयोटा इज इक्वल्स टू 2y आयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करा दिया। क्लियर है? तो x के साथ स्क्वायर है, स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आता है, स्क्वायर रूट आता है। ये हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो x की वैल्यू आ गई, 9 का रूट होता है 3, तो हमने 3 लिख दिया, और रूट से जब भी कोई चीज़ खुलती है तो प्लस माइनस दोनों में आ जाती है। क्लियर है? अच्छा जी, यहाँ देखते हैं अब आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो ये आ गया 6x, 2 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो गया, अकेला रह गया y, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। इसको सही करके लिखें तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 3x। अब देखें x की तो 2 वैल्यूज़ आ गई, y की वैल्यू नहीं आई है, y की इक्वेशन बनाई है हमने। अब y की वैल्यू कैसे आएगी? तो y की वैल्यू ऐसे आएगी कि आप क्या करें, एक एक करके x की वैल्यू को x की जगह पुट करें। तो फर्स्ट करें, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लिखूँगा यहाँ पे पुट x इज इक्वल्स टू +3 इन इक्वेशन 1। देखें इजी हो गया। y इज इक्वल्स टू 3x, ये इक्वेशन 1 है, y एज इट इज़, 3 एज इट इज़, x की जगह 3 पुट किया, 3 3 ज़ा 9 आ गया। क्लियर है? ये तो y की वैल्यू 9 आ गई। इसी तरह अब y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू -3 पुट करेंगे, तो 3 -3 ज़ा ये हो जाएगा -9। तो देखें x की भी 2 वैल्यूज़ आ गई थी और y की भी 2 वैल्यूज़ आई हैं। x की अगर हमने 3 पुट किया था पॉजिटिव तो आंसर y का 9 आया, और x की वैल्यू हमने -3 पुट की तो y का आंसर क्या आया, -9 आया। तो ये x और y की वैल्यूज़ आ गई हैं। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बल्कि पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आप यहाँ से देखेंगे अभी। ठीक है, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। अच्छा जी, अब देखें क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं। 11 में कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, पार्ट नंबर 1 करवा रहा हूँ। तो लेट्स से कि ये z है, z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, -5 + 2 आयोटा। अब ये कह रहे हैं इनकी लेंथ मालूम करें। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ मालूम करें। तो लेंथ मालूम करने का फॉर्मूला अगर आप बुक खोलें तो ये पेज नंबर है आपका 7। ठीक है, उस पर इसका फार्मूला गिवन है, और ये फार्मूला वही है कि z मॉडुलस इज़ इक्वल्स टू a² + b²। याद आ गया? ठीक है, a की जगह क्या आ जाएगा, आपको पता है a की जगह -5 आएगा स्क्वायर, और b की जगह क्या आ जाएगा, 2 आएगा, क्योंकि हम आयोटा पुट नहीं करते, याद रखिएगा। -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया z मॉडुलस, जो कि लेंथ भी होती है, किसके बराबर है, 29 के बराबर है, और ऊपर आ जाएगा रूट। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? अब इसका पार्ट 2 देखते हैं। आपके सामने पार्ट 2 भी लिखा हुआ है। क्या है, 7/3 + 8/3, और इसके साथ आयोटा लगा हुआ है। क्लियर? अब देखें ये तो रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, पता है। फार्मूला मैं लिख देता हूँ दोबारा। z मॉडुलस बराबर है a² + b² के। ठीक है, तो ये z एज इट इज़ आ गया। a की जगह आ जाएगा 7/3, b की जगह आ जाएगा 8/3, और दोनों के साथ आ जाएंगे स्क्वायर। ठीक है, इंडिविजुअली, और होल आ जाएगा स्क्वायर रूट।
7 को खोलें ज़रा, 7 का स्क्वायर होता है 49, 3 का स्क्वायर 9, इसी तरह 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी 9 आएगा और ऊपर वालों को हम एज इट इज़ ऐड कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे 113/9 आएगा। यहाँ चल रहा है जेड मॉडुलस, ठीक है। अच्छा जी, ये भी याद रखें ये तमाम चीज़ें किसके अंदर है, रूट के अंदर है। मैंने लगाए नहीं, आप लाजमी लगाइए। अब 113 का तो कोई रूट होता नहीं है होल नंबर में, तो 113 को तो आप एज इट इज़ रहने दें 113, और 9 तो होता है, 9 का रूट होता है 3, इसको खोल लें, ये 3 आ गया। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2 का भी आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, बल्कि क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √2। क्लियर है, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √2। अब देखें, सबसे पहले तो एक काम करें, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करें। इसको हमने z के बराबर लिया, और अब देखें अलग कैसे होगा। अच्छा जी, अब देखें 1/√2 प्लस आयोटा अपॉन √2, क्योंकि √2 तो दोनों के साथ है, इसीलिए हमने एलसीएम ब्रेक किया। रियल पार्ट हमने लेफ़्ट पे कर दिया, ठीक है, ये वाला रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट हमने राइट पे कर दिया। क्लियर, बस अब हो गया सवाल सॉल्व। z मॉडुलस इज इक्वल्स टू, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, a² प्लस b² √a² की जगह 1/√2, और स्क्वायर भी लगाना है आपको लाजमी, और b की जगह अच्छा देखें आयोटा तो हम पुट नहीं करते, तो यहाँ भी क्या पुट करेंगे 1/√2, और यहाँ भी लगा देंगे स्क्वायर, और दोनों चीज़ें स्क्वायर रूट में हैं। अच्छा जी, ये देखें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास जो बचा वो बचा 1/2 प्लस 1/2। इसका लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम भी 2 आएगा, और ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2/2, और 2/2 को सॉल्व करें तो ये आएगा 1, और ये आपको पता है अंडर रूट साथ साथ चलते रहेगा, और 1 का रूट 1 ही होता है, तो हमारा ये आंसर आ गया। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी, लास्ट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 11 का, दैट इज़ पार्ट नंबर 4। अच्छा जी, क्या पार्ट है ये है 1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये भी वैसे ही है जैसे पार्ट नंबर 3 था। सबसे पहले क्या करेंगे आप, z के बराबर तो लेना ही है, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और सबसे पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। रियल पार्ट अलग कर लिया, और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया। ठीक है, आसान सवाल है। अब फार्मूला आपको पता है, अब मैं बार बार नहीं बता रहा, डायरेक्ट मैं फार्मूले में वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। फार्मूला पता है a² प्लस b² होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर, ये a² हो गया, और b² हो जाएगा √3/2 स्क्वायर। अच्छा, आयोटा पुट नहीं करते, याद रखिएगा, ये बताते हुए आ रहा हूँ मैं शुरू से। स्क्वायर से, बल्कि नहीं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। इसी तरह ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर होता है 4। तो 4 और 4 तो सेम है, इनका एलसीएम भी क्या आएगा 4 आएगा, और ऊपर वाली चीज़ें एज इट इज़ ऐड हो जाएंगी, और ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंडर रूट के अंदर हैं। तो 3 + 1 4, 4/4, ये 1 का रूट क्या होता है 1। तो इसी तरह ये सवाल भी हमने सॉल्व कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, मैं यहाँ दोबारा आपको पिक्चर लाता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10, ये MCQs के हवाले से है, बस ये आपने 9th में ही पढ़ा होगा। अब ये क्या कह रहे हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन्स। अब कॉम्प्लेक्स प्लेन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, हम ग्राफ बनाते थे, याद होगा आपको। तो ये इस तरह से y एक्सिस होता था, और ये इस तरह से क्या होता था x एक्सिस होता था। उसके बाद हम लेते थे स्केल मतलब यहाँ तो मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ 1 2 3, बल्कि एक मिनट, इसको सही से लिखा नहीं गया है ये। अच्छा जी, 1 2 3 4 5, इसी तरह ये x एक्सिस की वैल्यू हमने पुट करी है। उल्टे हाथ पे आ जाएगी नेगेटिव x एक्सिस की वैल्यू, और तमाम नेगेटिव में होंगी, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इसी तरह अब ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3
4, इसी तरह चलते जाएंगे तो ये आ जाएगा 5, और नीचे जाएंगे तो -1, -2, -3, -4। अब सवाल में क्या कह रहे हैं, जो आपको ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, उनको आप इस प्लेन पे बनाएं। कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, आसान है या मुश्किल है? तो बनाते हैं। अब देखें ये बनेगा कैसे, ये आसान सवाल है या मुश्किल सवाल है। अब ये देखें, ये सवाल तो बहुत ही ईजी है। क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो ये देखें आप, आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है पहला सवाल 2 और -3। और आपको पता है ये जो पहली चीज़ होती है ना ऑर्डर्ड पेयर्स की, ये असल में एक्स एक्सिस वाली चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एब्सिसा, ठीक है। और जो सेकंड वाली चीज़ होती है ये होती है ऑर्डिनेट। ये MCQs के हवाले से आप याद कर लें। एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा कहते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट। अब इसको प्लॉट करते हैं। अब देखें सबसे पहले हम एक्स एक्सिस देखेंगे +2 का है, तो आपको पता है सेंटर से स्टार्ट होता है, तो +2 कहाँ मिलेगा हमें, सीधे हाथ पे अगर आप जाएंगे तो क्लियर है, सीधे हाथ पे जाएंगे 2 तक ये जाए, ये देखें ये मैं जा रहा हूँ, ये मिल गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा रेड 2 तक गए हम, क्लियर है। अच्छा जी 2 तक तो चले गए हम। अब वाई एक्सिस है -3, तो -3 कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो वहीं पर आपने रखा 2 पे और नीचे चलेगा, कितना नीचे का, ये देखिए ये -3 तक चलेगा, क्लियर है, क्लियर, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। अब आपको यहाँ से यहाँ मिला दें ये, तो ये हमने पॉइंट को प्लॉट कर दिया। और ये कौन सा पॉइंट था, ये पॉइंट था 2 और -3 वाला, तो यहाँ आ गया 2, -3 वाला ये पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट्स, इजी है। अच्छा जी अब क्या करें, अब एक और पॉइंट प्लॉट करके दिखाता हूँ, +3 +4, देखते हैं कहाँ पे है ये। पहले तो देखें +3 कहाँ है, तो +3 तो भाई ये सीधे हाथ पे जाना पड़ेगा। देखें दोबारा लेके जा रहा हूँ मैं, ये देखें +3 पे गए, और +4 कहाँ है, ऊपर है, ये ऊपर लेके चले गए यहाँ से, ये आ गया, क्लियर है। तो ये यहाँ से मिला दें, तो ये पॉइंट कौन सा बन गया, +3 और +4 वाला पॉइंट बन गया। इसी तरह -5 और 7, -5 कहाँ मिलेगा आपको, -5 मिलेगा आपको लेफ़्ट पे। तो देखें ये -5 तो मैंने लिखा भी नहीं है, लेकिन चलें दूसरा करते हैं। ये मैं आपको ये बताता हूँ 5 वाला पहले। 5 वाला क्या कह रहे हैं, 0 और 6, ठीक है स्टूडेंट, 0 और 6। 0 कहाँ है, 0 तो आपको पता है सेंटर में होता है ओरिजिन, ये रहा 0, ठीक है, ये तो हो गया एक्स एक्सिस। 6 कहाँ है, 6 भी पॉजिटिव है, ऊपर जाना है, तो ये आप इसी लाइन में ऊपर चल देंगे। ये मैंने 5 तक बनाया है, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, बस ये प्लॉट करना है। इसी तरह -5 और 0, -5 कहाँ है एक्स एक्सिस का, तो -5 तो उल्टे हाथ की तरफ है। देखिए मैंने 4 तक बनाया है, थोड़ा आगे जाएं तो ये हो जाएगा ये -5 चलेगा फ़र्ज़ करें, ठीक है। और 0 कहाँ है, 0 तो भाई ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे जा सकते हैं, बस यही लाइन बन गई। तो याद रखें जब भी एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 होगी, देखें ये ना इस सवाल में 0 है, जब भी एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 होगी लाइन हमेशा वाई एक्सिस पे बनेगी सिर्फ, और जब भी वाई एक्सिस की वैल्यू 0 होगी लाइन हमेशा एक्स एक्सिस पे बनेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 1.1 जो स्टार्ट की थी सीरीज़ फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स के लेक्चर, उसकी 1.1 कंप्लीट हुई है। अब हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में 1.2 से, तो वीडियोस को देखते रहिए। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।